दुनिया का सबसे महान नगर कैसे समंदर के नीचे आया? उसे समंदर ने कैसे पूरा का पूरा निगल लिया? क्या ये हड़प्पा मोहनजोदारो सभ्यता का समय का था और उसी समय ये भी नष्ट हो गया? आज से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीच बसी थी एक भव्य नगरी, जहां 9 लाख से भी अधिक महल थे। सोने चांदी की दीवारें, हीरे मणियों से सजी कारीगरी। यह नगरी इतनी वैभवशाली थी कि आज के बड़े बड़े शहर भी इसके सामने फीके पड़ते हैं। लेकिन फिर एक दिन यह नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। साल 1983 गुजरात के ओखा तट पर अरब सागर की लहरें बेचैनी से किनारे से टकरा रही थीं। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी उपकरणों के साथ तैयार थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों बाद वे इतिहास की धारणाओं को हिला देने वाला दृश्य देखने वाले हैं। जैसे ही वे समुद्र की नीली गहराइयों में उतरे, रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ अननेचुरल दिखाई दिया। ऊंची ऊंची दीवारें, भव्य कारीगरी, विशाल चट्टानें, मानो पानी के नीचे पूरा शहर बसा हो। ये और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी पर द्वारका थी। कंस का वध करने के बाद जब जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया, श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा हेतु मथुरा छोड़ने का निर्णय। उन्होंने समुद्र देव वरुण से भूमि मांगी। वरुण देव ने समुद्र के बीच 12 योजन भूमि प्रदान की। फिर भगवान विश्वकर्मा ने इस भूमि पर भव्य नगरी का निर्माण किया। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, सुगंधित फूलों से महकती गलियां और बीचों बीच श्री कृष्ण का महल थे, मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है वैसे ही तुम्हारा भी होगा। हा हा हा, ऋषिगण, इस पेट में क्या है बता सकते हैं? चुप करो धूर्त, तुम्हारी धृष्टता की कोई इष्टता का नहीं, कोई सीमा नहीं। सांब, तुमने ये मजाक करके बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। ये श्राप है, तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे। सांब के पेट से निकला मुसल को समुद्र में फेंका जाता है, लेकिन एक मछली उसे निगल जाती है और वो मछली एक शिकारी के हाथ में आती है। शिकारी उस मछली के पेट से लोहा को निकालकर उसे एक तीर बनाता है। यदुवंशी आपस में लड़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं और श्री कृष्ण ये दुख में वन में विश्राम करते हैं। शिकारी उसी समय मूसल के लोहे से बना तीर उनके पैर पे हिरण समझकर मारता है। श्री कृष्ण अपना प्राण त्याग कर देते हैं और उनके मृत्यु के बाद यदुवंश का पतन हो जाता है और उनके साथ द्वारिका भी समंदर में डूब जाती है। 1930 में मछुआरों और पायलटों ने समुद्र के नीचे अजीब संरचनाएं देखीं। 1963 में ASI ने खुदाई की, जहां प्राचीन बर्तन और मूर्तियां मिलीं। 1970 के दशक में ताम्रपत्र मिला, जिसमें लिखा था कि यहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। 1969 में डॉक्टर SR राव ने समुद्री पुरातत्व की नींव रखी। दिवालंगर सबूत थे। डॉक्टर SR राव के सबूत के बाद ये पता चला कि यह नगरी केवल मिथक नहीं बल्कि ऐतिहासिक सत्य थी। द्वारका केवल एक धार्मिक कथा नहीं, ये इतिहास और पुराणों का संगम है। एक नगरी जिसे स्वयं भगवान ने बसाया है, जिसने एक युग देखाद, श्राप सहाद और अंततः समुद्र में समा गई। आज भी इसकी गहराइयों में छिपे अवशेष हमें याद दिलाते हैं कि मिथक और इतिहास के बीच की दूरी कभी-कभी केवल खोज का विषय होती है।